प्रणाम भाइयों, कैसे हो आप सब। देखिए बहुत ही बेहतरीन दृश्य है सनसेट का। यहाँ पर बेहतरीन समुद्र किनारे मैं आपको दिखा रहा हूँ भाइयों। देखिए बहुत ही बढ़िया, काफ़ी सुंदर दृश्य है। परमात्मा ने कितना सुंदर ये सागर बनाया है कितना सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। भाइयों मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि परमात्मा कण कण में है। हम उससे योग करते हैं इसलिए कि जैसे कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम ध्यान में देखने की कोशिश करें, समाधि करें। समाधि में वो दृश्य होता है, प्रकट होता है परमात्मा, उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? हम यही सोचते हैं कि परमात्मा से हमारा वियोग हो चुका है, इसीलिए योग करते हैं ना। तो भाइयों कभी ये ना सोचिए कि परमात्मा से हमारा वियोग हो चुका है। तो परमात्मा तो हर जगह, हर समय, निरंतर आपसे अनंत इश्क कर रहा है। यस, पर आप ही उससे इश्क नहीं कर पा रहे हैं, आप ही उसको देख नहीं पा रहे हैं। परमात्मा तो कण कण में है जी। परमात्मा कण कण में है। कहाँ नहीं है परमात्मा? कहाँ नहीं है ये बताइए। जितनी भी ये स्थूल सृष्टि है, जितनी भी स्थूल सृष्टि है, हर जगह तो व्यापक है और हम ढूंढते रहते हैं परमात्मा को, मगर उसको ध्यान लगा करके अपने अंदर नहीं देखते हैं। भाइयों जब जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे आपको परमात्मा दिख जाएंगे, यानी उनके दर्शन हो जाएंगे, वो खुद प्रकट होते हैं। यानी कि जैसे ही आपकी आत्मा उनसे ध्यान जब लगाती है एकाग्रता में, तो परमात्मा खुद प्रकट हो जाते हैं और आपको दर्शन देते हैं। जब आपके दर्शन हो जाते हैं, जब आपको दर्शन हो जाते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि परमात्मा कण कण में है। परमात्मा अनंत जगह है। अनंता अनंत, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा व्यापक नहीं है। परमात्मा सत्ता रूप से हर जगह व्यापक है। जी 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 भाई, हम तो एक इस बुलबुले की तरह हैं। हमारे ब्रह्मांड इन बुलबुलों की तरह है। बस ये देखिए, बुलबुले पल में आते हैं और पल में चले जाते हैं। ये देखिए, ये सागर की लहर आई और पल में चली गई। हम बिल्कुल इस तरह से हैं जी। समझिए इस लीला को। यानी जितनी भी अनंत लहरें हैं, जितनी भी अनंत लहरें हैं, उतनी ही अनंत अनंत परमात्मा की सृष्टियां हैं, अनंत अनंत उसकी आत्माएं हैं। तो आत्मा उसकी लहर है और परमात्मा सागर है। परमात्मा यदि सागर है तो हम उसकी लहर हैं। जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य की जो किरण है वो उसकी अनंत आत्माएं हैं। किरण ना हो, प्रकाश ना हो, तो सूर्य को कोई सूर्य नहीं कहेगा। तो सूर्य से ही प्रकाश जाना जाता है और प्रकाश से ही सूर्य जाना जाता है। इसी प्रकार लहरों से सागर जाना जाता है और सागर से लहरें जानी जाती हैं। और हमारा जो जीव का स्वरूप है वो एक बुलबुले के समान है। देखिए, बुलबुला आता है ऊपर और मिट जाता है, पल में आता है, पल में मिट जाता है, कुछ पता ही नहीं है। ऐसी हमारे ब्रह्मांड है, पल में बनते हैं, पल में बिगड़ जाते हैं, बुलबुलों की तरह। ये देखिए, लहर आई और चली गई, बिल्कुल इसी तरह। कितने सुंदर दृश्य है। तो परमात्मा को यदि आपको जानना है तो भाइयों, अपनी आत्मा को आप शुद्ध करो, क्लीन करो, क्योंकि उस पर अनंत जन्मों से परतें चढ़ गई है।
विकारों की, राग द्वेषों की, चेहरों की, रंगों की, खुशबुओं की, गंध की, रस की, स्पर्श की, कितनी परतें हैं विकारों की। तो इन परतों के कारण हम परमात्मा को नहीं जान पाते। तो जैसे ही आपके अंदर शुद्धता आएगी, प्योरिटी आएगी, पवित्रता आएगी, वैसे ही आपकी आत्मा क्लीन होने लगेगी। और जैसे ही सफाई होएगी तो आप जैसे ही ध्यान करेंगे, यानी योग करेंगे, परमात्मा का ध्यान लगाएंगे, तो आपको एकाग्रता में आपको दर्शन हो जाएंगे परमात्मा के। दर्शन किस तरह से होंगे? देखिए, जिस प्रकार ये स्थूल सृष्टि में सूर्य प्रकाशित हो रहा है और सभी को अपना प्रकाश दे रहा है, और कोई ऐसी जगह नहीं है उसके सामने जहाँ उसका प्रकाश ना जा रहा हो, उसी तरह परमात्मा इस व्यक्त दुनिया के पीछे अव्यक्त है। अव्यक्त है, यस। यानी ये सारी प्रकृति, स्थूल प्रकृति जो दिखाई दे रही है, इसके कण कण में परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। और निरंतर परमात्मा इन एटम्स को मूव कर रहा है। जितने भी एटम्स इस प्रकृति में हैं, जो भी कार्य हो रहा है इस कार्य जगत में, परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। ये जो सागर चल रहा है, ये जो लहरें आ रही हैं, ये सब उसी की वजह से आ रही है। उसी को लोग, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई एक ओमकार कहता है, कोई लाइट कहता है, कोई प्रकाश कहता है। अलग अलग नाम लोगों ने अपनी भाषाओं के कारण रख दिए हैं। जिसने भी जाना, जिसने भी ध्यान किया, परमात्मा का स्वरूप एक ही पाया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए भाइयों, क्योंकि इस अशुद्धता के कारण आज अनंत सृष्टि में राग द्वेष के कारण झगड़े हो रहे हैं। लोगों ने अपने अपने अलग अलग भाषाएं बना ली है, मत बना लिए हैं, वर्ण बना लिए हैं। उन सब का खंडन करके आप ध्यान लगाएं और परमात्मा को जानें, परमात्मा को देखें। तो जब आप परमात्मा को देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, यदि आप अपने आप को एक बूंद समझते हैं सागर की, यानी कि ये जो सागर है, इसकी जो बूंद है, ये देखिए, जैसे ही देखिए सागर में मिलती है ये बूंद, मिली ना, तो इसका अस्तित्व मिट गया। सागर में मिलने के बाद एक बूंद वापस तो आ नहीं सकती, तो यानी कि बूंद का अस्तित्व मिट जाता है। उसी तरह एक हम भी एक बूंद है, उसकी, सागर की एक बूंद है। जैसे ही हम परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, हमारा अस्तित्व मिट जाता है और ख़त्म हो जाता है। यानी कि जीव भान जो भी है हमारे अंदर, अहंकार है, जो भी देह भान है, जो भी हमें घमंड है, हमारी खूबसूरती का, या हम अपने पैसों का घमंड करते हैं, जो भी है, सब खत्म हो जाता है उसके आगे। यानी उसकी जीव की महामृत्यु हो जाती है, यानी उसका मन खत्म हो जाता है। उसकी बुद्धि, जो प्राकृतिक बुद्धि यहाँ मिली है, वो भी खत्म हो जाती है। फिर आत्मा की बुद्धि कार्य करती है, आत्मा का मन कार्य करता है। आत्मा का मन वो होता है जो परमात्मा का मन होता है। आत्मा के गुण वो होते हैं जो परमात्मा के गुण होते हैं। तो उसके गुण, परमात्मा के गुण और आत्मा के गुण एक होते हैं। तो जब एकता आती है तो संसार को वो योगी एक नज़र से देखता है, सबको एक मानता है। इस सृष्टि में प्रेम आने लगता है। हर व्यक्ति, हर कण, हर जीव से उसे अनंत प्रेम हो जाता है। वो सब समझ जाता है कि ये जो मैं हूँ वही ये है, ये सब मेरे परमात्मा के ही सारे तो अंश हैं, सारे ही अंग हैं। तो इस सृष्टि में कोई भी तो अलग नहीं है। सिर्फ भूलने के कारण, ना पहचानने के कारण ही तो ये देहभान में अहंकार कर रहे हैं। अज्ञानता के कारण ही तो ये लोग राग द्वेष कर रहे हैं। या जो ये मेरे से ऊंचा बोल रहे हैं, या मुझे
जैसा भी बात कर रहे हैं ये राग द्वेष के कारण ही होता है। तो इस राग द्वेष को जाने भाइयों, पहचाने अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। जब आप जान जाएंगे, जब आपकी बुद्धि खुल जाएगी तो प्रेम आने लगेगा, इश्क आने लगेगा और अनंत अनंत इश्क आएगा। जिस प्रकार परमात्मा अनंत अनंत इश्क कर रहा है, निरंतर इश्क कर रहा है सभी से, हर जीव से, हर प्राणी से, उसी तरह आप भी हर प्राणी से इश्क करने लगेंगे। अब देखिए भाइयों, ये सागर का पानी किसी एक के लिए तो नहीं है, ये तो सबके लिए है। ये जो हवा आ रही है ये किसी एक के लिए नहीं, वो तो सबके लिए बराबर आ रही है। ये जो सूर्य का प्रकाश है ये किसी एक के लिए नहीं, ये सभी के लिए बराबर आ रहा है। ये जो आकाश है ये सभी के को छतरी दे रहा है, छत्र छाया दे रहा है, इस एक को तो दे नहीं रहा। तो जब परमात्मा सबको बराबर दे रहा है तो हम क्यों इतना राग द्वेष कर रहे हैं? हम क्यों रंग भेद कर रहे हैं? क्यों हम इतना पड़े हैं इस संसार में कि इतना भेदभाव करते हैं? तो हमें भेदभाव भूलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। हम लड़ते रहते हैं बताइए? किसी ने वेशभूषा बदल ली, किसी ने दाढ़ी रख ली और पगड़ी रख ली, तो वो बिना पगड़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले से लड़ता है। किसी ने टोपी रख ली और मूछें बढ़ा ली, तो वो दूसरे वाले से, वर्ण वाले से लड़ने लगता है। किसी ने मूछें रख ली, किसी ने कुर्ता पजामा पहन लिया तो दूसरे से लड़ने लगता है। किसी ने पीले वस्त्र पहन लिए तो उससे लड़ने लगता है। तो भाइयों, ये भेदभाव कब मिटेगा? इसे जल्दी से जल्द मिटाइए और कोशिश कीजिए भाइयों, कोशिश कीजिए कि जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग भी इसी तरह से परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा के दर्शन करके, अपनी आत्मा को उजागर करके आप भी इस दुनिया में प्रकाश दीजिए और सबको प्रकाशित कीजिए। सबको भेदभाव मिटाइए, सबके अलग अलग धर्मों में ना फंसे लोग, सबको एक धर्म बताइए। धर्म तो भैया एक ही होता है, जो इंसान धारण करता है वही धर्म कहलाता है। यानी जो आप धारण करते हैं वही धर्म होता है भैया। जैसे आत्मा का धर्म, प्रकृति का धर्म, इस सूर्य का धर्म, इस सागर का धर्म। सोचिए, तो धर्म को समझिए। धर्म को ना समझने के कारण ही आज भेदभाव हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। धर्म को समझे। धर्म न्याय को कहते हैं, धर्म समर्पण को कहते हैं, धर्म एकता को कहते हैं, एक को कहते हैं। जो परमात्मा एक है तो उसकी अनंत सृष्टि भी एक है, सब एक में से निकली है, एक में समा जाती है, फिर बन जाती है। ये बनना बिगड़ना तो चलता रहता है यूँ ही। मगर आप ना बदलिए, ये प्रकृति बदलती है, यानी ये जड़ बदलती है, चेतना कभी नहीं बदलती। और हम सब में चेतना है उस परमात्मा की। तो कृपया आप ना बदलें, एक रहें, सभी से प्रेम करें, सभी से इश्क करें। ये देखिए, सागर की लहर आई है तो सभी के लिए बराबर आई है। कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है, ये जल कोई भी ग्रहण कर सकता है, सभी के लिए। यदि प्रकृति ने ये जल धारण किया है तो सभी के लिए धारण किया है। किसी एक के लिए थोड़ी, सभी को देना है इसने। सूर्य ने यदि प्रकाश धारण किया है तो प्रकाश सभी को देना है। धरती ने आपको धारण किया है तो उसने सब कुछ देना है आपको। आपको कभी दुख नहीं देना है, सुख ही सुख देना है। तो जो भी धारणा होती है वो दूसरे के सुख के लिए होती है। तो जो भी आप धारण करें उसको दिल से निभाएं। इसी धारणा को ही हम धर्म कहते हैं। जी भाइयों, हमें सबको समझना चाहिए। और आपको कैसा लगा
हमने आपको ये सनसेट दिखाया, बहुत ही सुंदर बेहतरीन ये सनसेट हो रहा है बीच पर। देखिए कितना सुंदर ये सागर की लहरें हैं। कितना सुंदर दृश्य है। मैं चाहता हूँ भाइयों, हर कोई अपनी आत्मा को उजागर करके दूसरे की आत्मा को प्रकाश दे, पावर दे, उस पावर हाउस से मिलाए। यहाँ पर पानी इतना तेज आता है कि पता ही नहीं चलता कि कब आप ये देखिए कितना ऊपर आ गया। वो देखिए वाह, पूरा ही दिख गया वो। अति सुंदर दृश्य है। तो भाइयों, मैं आपको यही बारंबार कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से दिल्ली में झगड़े हो रहे हैं, आप सब तो जान ही रहे हैं कि राग द्वेष के कारण हो रहे हैं। वो सब नहीं होने चाहिए। प्रेम आना चाहिए एक दूसरे के प्रति। कोई अलग नहीं है, सब एक हैं, एक में से निकले हैं, सब भाई भाई हैं। किसी को भी अपना मत, अपना धर्म अलग नहीं समझना चाहिए, ना ही लड़ना चाहिए। और जो हम अलग अलग रूप रंग बना के बैठे हैं, इनका अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। एक जैसा इंसान पैदा होता है, एक ही तरह से वो जाता है। तो सभी का रंग देखिए लाल होता है अंदर से। तो आप समझिए कि आप अलग अलग जो गुरुओं की सत्ता बना करके बैठे हैं, तो ये गुरु विवाद से, मतलब गुरुवाद से बाहर निकले और परमात्मा को जाने। गुरु एक शिक्षक होता है, उसका हम सम्मान करें दिल से, हृदय से। और इतनी बड़ी ज़िंदगी में बहुत सारे गुरु बनते हैं। यदि आप एक ही गुरु को पकड़ के बैठ जाएंगे तो दूसरे गुरु से आप शिक्षा नहीं ले पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना चाहिए कि गुरु को ना पकड़ें, गुरु का आदर करें। गुरु अपनी गति करेगा, हमें अपनी गति करनी है। हमें मुक्त होना है इस संसार से। गुरु हमें मुक्त कराता है, उसको हम प्रणाम करें, उसको हम धन्यवाद करें, मगर उसको पकड़ के ना बैठें। इसको कहते हैं गुरुवाद। गुरुवाद ना करें कि हमको एक ही गुरु मिला तो उसी को पकड़ के बैठ गए। ये गलत है। वो स्पीकर है, आप स्पीकर को पकड़ के बैठ जाओगे, स्पीकर पार लगाएगा, वो कैसे पार लगा देगा? बताइए। पार आपको खुद लगना है, खुद ही आपको खुदा को पाना है, खुद ही उजागर होना है। गुरु यदि बनाना है तो खुद को गुरु बनाइए। सतगुरु आपके अंदर बैठा है, उसको जानिए। सतगुरु, यस, परमात्मा आपके अंदर बैठे हैं, परमात्मा का अंश हो आप, उसको जानिए। गुरुवाद में न फंसिए। गुरु आपको दिशा देता है, दिशा लीजिए। राह देता है, राह लीजिए, धन्यवाद कीजिए, मगर भटकिए ना। जितना गुरु ने हमें दिया है उसको ग्रहण करें और धन्यवाद करें और आगे बढ़ें, बस। नहीं तो आप अज्ञानता में जाएंगे, अंधकार में जाएंगे, आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी। अपनी बुद्धि का ताला खोलिए, अपनी बुद्धि का विकास कीजिए, ब्रॉड माइंड बनिए। बस यही कहना चाहता हूँ कि झगड़ा ना करें, प्रेम से रहें, सब आपस में भाई भाई हैं, बस एक है। एक में से निकलें, एक में समा जाना है। कोई अलग नहीं है किसी से, बस अपने अंदर प्रेम लाइए। प्रेम, वेशभूषा पे मत जाइए, रंग पे मत जाइए, शब्द पे मत जाइए, रस पे मत जाइए, गंध पे मत जाइए, स्पर्श पे मत जाइए। ये सब तन मात्रा है प्रकृति की। इन 5 तत्वों को बनाती है ये चीज़ें, यानी इन सब से 5 तत्व बनते हैं। 5 तत्व से तत्व बनते हैं, तत्व से आकृति बनती है। उस आकृति में ना फंसिए, आकृति से परे जाइए।
स्थूल में ना फंसिए। जो इन आँखों से दिख रहा है सब माया है, सब माया, सब एक दिन मिट जाना है, मिटता रहता है, हर पल मिटता है, जो भी इन आँखों से दिखता है। लेकिन जो आपकी अंदर वाले नेत्र, यानी तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, या जिसे आत्मचक्षु कहते हैं, उससे जो दिखाई देता है वो कभी नहीं मिटता, वो आपको अमर कर जाता है। अमर तत्व है वो, परम तत्व है। तो आप वो अपनी आँखें खोलिए, परम तत्व की उस उजागर कीजिए, और उससे जो दिखाई दे रहा है उससे देखने की कोशिश कीजिए। सब आपको एक नज़र आएगा, आपको ये भी नज़र आएगा वो ही मुझ में है, मैं ही उसमें हूँ। यानी मुझ में वो समाया है, मैं उसमें समाया हूँ। जब मैं उसमें समाया हूँ, वो मुझ में समाया है, तो सभी उसी के बंदे हैं, सभी उसके जीव हैं, सभी उसकी आत्माएं हैं, सब उसमें समाई हैं। तो आप सब में एकता आएगी, प्रेम आएगा। तो आप जानिए, मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। तो हमें सत्य की राह पकड़नी है, सत्य को प्रकाशित करना है और अपने अंदर सत्य लाना है। तो परमात्मा ही सत्य है। तो परमात्मा तो वही होता है जो नित्य होता है, जो कभी नहीं बदलता, परमानेंट होता है, एक जैसा होता है, जो कभी ना बदले, वही सत्य है। जो बदल गया वो असत्य है, वो माया है। तो माया तो पल पल बदलती है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। वो एक जैसा था, एक जैसा है, एक जैसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, परमानेंट है वो। वो कभी नहीं बदलता। इसलिए सत्य को जाने, सत्य को प्रकाशित करे। सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म है। तो धर्म को जाने। धर्म हमारा सत्य है, नित्य है, कभी नहीं बदलता, एक है। धर्म कोई ये नहीं कहता हम ये कलर के कपड़े पहने या वो पहने। जो दिल करे वो पहनो, जो दिल करे जैसी वेशभूषा बनाइए। ये काया, ये माया सब यहीं रह जाती है। ये थोड़ी देर का प्ले है, बस रोल है, निभाने के लिए आए हैं। निभाओ और कार्य करो, खेलो कूदो और जाओ। ये प्रकृति आपको सुख देने के लिए बनाई गई है। इससे सुख लो, आनंद लो, प्रेम दो, बस यही तो देना है। लेके तो कुछ भी नहीं जाना, सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। प्रेम ही तो है जो हम दे सकते हैं, और है क्या हमारे अंदर। ठीक है भाइयों, प्रणाम आप सबको। कैसा लगा आपको बताना कमेंट्स में, और मेरी छोटी सी वीडियो को शेयर करना। जो भी मैं बोलता हूँ भाइयों, दिल से बोलता हूँ। यही चाहता हूँ कि सब में प्रेम आए, एकता आए, और सभी अपने मूल को जाने, अपने निज घर को जाने, अपने परमात्मा को जाने, अपने क्रिएटर को जाने। आप सब ही उसके अंग हैं, क्योंकि जो गुण उसके हैं वही गुण तुम्हारे हैं, पर आप भूल चुके हैं। तो अपने भूले हुए गुणों को याद करें। जितना शक्तिशाली परमात्मा है, जिसके मन के द्वारा ये प्रकृति पल में रच जाती है, उतने ही शक्तिशाली आप भी हैं भाइयों। आप भी यदि मन से चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं पल में, जी, पल में। पर ये सब माया है, और आपके मन में भी माया है। तो उस माया के पीछे नहीं जाना, बस जो प्रकट हुआ है, जो बना है, जो नित्य है, उसी को धारण करना है। वही सत्य है, वो कभी नहीं मिटेगा। आप अमर हैं, अपनी अमरता को पहचानें, अपने भय को ख़त्म करें, निर्भय बने। निर्भयता आपका धर्म है। भय ना करें, मोह ना करें, किसी से अटैचमेंट, डिटैच रहें। डिटैच रहेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, बुद्धि आपकी क्षीण नहीं होगी। चलो, बहुत सारे कारण है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू भाइयों, थैंक यू, प्रणाम।